नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार अपने अंतिम दिनों पर चल रहा है, इसलिए भाजपा, सपा, कांग्रेस और बाकी सभी दूसरी पार्टियां भी अपना पूरा जोर लगा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर में मौजूद रहे। अपने जन संबोधन के दौरान योगी बोले कि उत्तर प्रदेश में जब ये तय हो चुका है कि भाजपा का गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तो अभी से विपक्षी नेताओं के पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। आगे योगी बोले कि जो धमकीवाद, दंगाई माफिया 4.5 सालों तक दुबके हुए थे, वो चुनाव की आहट के बाद से फिर से बिलबिलाने लगे थे। उनको मालूम है कि 10 मार्च के बाद से क्या होने जा रहा है। इसके अलावा योगी ने मिर्जापुर का भी दौरा किया, जहां योगी बोले कि जिन्होंने 70 सालों तक आपको पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाया, वोट की चोट से इनको इतना तरसाओ कि आने वाले समय में राजनीति का अपराधीकरण करने वाले, राजनीति में वंशवाद फैलाने वाले लोग फिर से सार्वजनिक जीवन में आकर आपका शोषण करने का दुस्साहस दोबारा न कर सकें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पीछे नहीं रहे। यूक्रेन में भारतीयों का विषय उठाकर बोले कि हमारे हजारों युवा यूक्रेन में अभी भी फंसे हुए हैं और वो वीडियो बनाकर मदद मांगते हैं। तब नरेंद्र मोदी के लोग कहते हैं कि ये लोग यूक्रेन गए क्योंकि ये हिंदुस्तान के कॉलेजों में फेल हो गए थे। क्या ये हिंदुस्तान के युवा नहीं है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उन्हें वापस देश लाएं? इसके अलावा धर्म के मुद्दे पर बोले कि पूरे देश में हिंदू धर्म की बात होती है। ये हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म एक सच्चाई है। ये हिंदू धर्म के नाम पर नहीं बल्कि झूठ के नाम पर आपसे वोट लेते हैं। हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि देश की जनता के सामने जाकर झूठ बोलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी की रैली के लिए उपस्थित रहे। लौह पुरुष के सम्मान में मोदी ने वाराणसी के मालहदिया चौक में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का माल्यार्पण किया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के मुद्दे पर मोदी ने कहा कि अभी यूक्रेन की स्थिति सारी दुनिया देख रही है। युद्ध में फंसे अपने एक एक नागरिक, हमारे विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए भारत रात दिन जुटा हुआ है। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम हजारों बच्चों को यूक्रेन से सुरक्षित वापस भारत ला रहे हैं। इसके अलावा मिर्जापुर में मोदी बोले कि 6 चरणों में उत्तर प्रदेश ने भाजपा और एनडीए के सुशासन के लिए भारी मतदान किया है। अब मिर्जापुर, भदोही और इस पूरे क्षेत्र की बारी है। घोर परिवारवादियों, माफियावादियों को फिर से हराना है और जोरदार तरीके से हराना है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का इस बार सपा के साथ गठबंधन है। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने वाराणसी में एक रैली में कहा कि इस बार भाजपा की विदाई तय है। ओपी राजभर ने कहा कि कांग्रेस तो लड़ाई में है ही नहीं, बसपा तो नोटिस में ही नहीं है और भाजपा की विदाई होना तय है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को 10 बजे गाना बजेगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और दूसरा गाना बजेगा कि चल सन्यासी मंदिर में। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे ऊपर भाजपा वालों ने बनारस कचहरी में हमला किया था। अगर मैं चाहता तो उसी वक्त उनके साथ दो हाथ कर सकता था, लेकिन इससे वहां की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती, मेरे लोग भी डिस्टर्ब होते। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। इस रैली में अखिलेश यादव ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वाराणसी के जिस गांव को प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोद लिया था, उस गांव के प्रधान का चुनाव भी भाजपा का प्रत्याशी हार गया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों ने जनता को सपना दिखाया था कि वो बनारस को क्योटो जैसा बना देंगे। इस दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर में चुनावी घमासान के बीच राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता वाराणसी स्थित बाबा विश्वनाथ के मंदिर में हाजिरी के लिए पहुंच रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को बाबा विश्वनाथ के दरबार में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान राहुल गांधी के माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला और ओम नमः शिवाय उकेरे गए पटके के साथ नजर आए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जो काफी वायरल हो रहा है। वहीं सामने आई तस्वीरों में राहुल गांधी और प्रियंका वाराणसी की गलियों में पैदल चलते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनके साथ सुरक्षा कर्मी भी थे। साथ साथ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी चल रहे थे। वाराणसी के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने पिंडरा में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी की। समाजवादी पार्टी के लिए जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सीट साख का सवाल बन गई है। अब तक केवल करहल में अखिलेश यादव के लिए प्रचार करने वाले मुलायम सिंह यादव ने शुक्रवार को मल्हनी में सपा उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। मल्हनी में मुलायम सिंह यादव पूरे जोश के साथ भाषण देते हुए नजर आए। के लिए बस इतना ही। बाकी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।